स्टर्लिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लोहे के गेट ऐसे खड़े थे जैसे चेतावनी दे रहे हों। ये जगह आम लोगों के लिए नहीं थी। महंगी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं, लैम्बोर्गिनी, बेंटली, रोल्स रॉयस। छात्र ऐसे उतर रहे थे जैसे पैसा उनके लिए सांस लेने जितना सामान्य हो। और उसी भीड़ में आया आरव मेहरा, एक पुरानी सेकंड हैंड बाइक पर। बाइक की आवाज थकी हुई थी। आरव ने उसे कैंपस के सबसे कोने में पार्क किया, जहां कैमरे भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। हेलमेट उतारते हुए उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, ना ही कोई हैरानी। फीकी जीन्स, सादा ग्रे हुडी, पुराने जूते, ना कोई ब्रांड, ना कोई दिखावा। बिल्कुल वैसा ही जैसा वो चाहता था। शेरों के पिंजरे में स्वागत है, उसने खुद से कहा। किसी को नहीं पता था कि ये लड़का राघव मेहरा एशिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक का इकलौता बेटा है। बंदरगाह, बिजली कंपनियां, निजी बैंक, सब कुछ मेहरा ग्रुप के नाम था। आरव ने शीशे के महलों में परवरिश पाई थी, जहां बड़े बड़े लोग खड़े होकर उसका स्वागत करते थे। लेकिन उसे वो दुनिया खोखली लगने लगी थी। इसलिए उसने चुना एक झूठी पहचान, एक साधारण जिंदगी और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पैसा ही भगवान था। वो देखना चाहता था कौन उसे इंसान समझेगा और कौन सिर्फ उसकी हैसियत। कैंपस के अंदर संगमरमर की जमीन चमक रही थी। क्रिस्टल झूमर रोशनी बरसा रहे थे। छात्र अपने अपने ग्रुप बना चुके थे, नाम और दौलत के हिसाब से। आरव अकेला चल रहा था। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठी लड़की ने फॉर्म देखते ही पूछा, स्कॉलरशिप? उसकी भौएं ऊपर उठीं। हां, आरव ने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखों में हल्की सी दया और तिरस्कार दोनों थे। उसने बिना कुछ बोले फॉर्म पर मोहर लगा दी। आरव चुप रहा। उसने इससे भी ज्यादा नजरें देखी थीं, जब लोग उसके पिता को कम आंकते थे। लेक्चर हॉल किसी थिएटर से कम नहीं था। चमड़े की कुर्सियां, विशाल स्क्रीन। आरव बीच की पंक्ति में बैठ गया और एक साधारण नोटबुक निकाल ली। तभी उसने हंसी सुनी, नर्म, मधुर। उसने सिर उठाया। वो लड़की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। धूप उसके बालों से ऐसे खेल रही थी जैसे उसे जानती हो। सफेद ड्रेस, सादा लेकिन उस पर बेहद खास लग रही थी। उसका आत्मविश्वास शोर नहीं करता था, बस मौजूद रहता था। अनाया कपूर, नाम हवा में तैर रहा था। उसके पापा साउथ मुंबई का आधा हिस्सा ओन करते हैं। सीईओ लोग उसके पीछे घूमते हैं। अनाया दोस्तों की बात पर मुस्कुराई और आरव से 2 पंक्ति आगे बैठ गई। आरव ने पहली बार महसूस किया, दिल की धड़कन जरा तेज हो गई थी। उसे नहीं पता था यही लड़की आगे चलकर उसका दिल भी तोड़ेगी और उसकी किस्मत भी बदलेगी। स्टर्लिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला दिन आरव मेहरा के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। यहां पढ़ाई से ज्यादा अहम थी तुम कौन हो, किसके बेटे हो और तुम्हारी जेब कितनी भारी है। आरव लेक्चर हॉल से बाहर निकला तो चारों तरफ शोर था। हंसी, अंग्रेजी में बातें, ब्रांड्स के नाम, सब कुछ उसे किसी अलग ही दुनिया का हिस्सा लगता था। वो अकेला चलता हुआ कैंपस के नक्शे को देख रहा था कि तभी एक लड़का उसके पास से गुजरा। अरे भाई, ध्यान से चला कर, ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ पीछे से आती हंसी सुनी। तेरे जैसे लोग। वाक्य छोटा था लेकिन मतलब बहुत बड़ा। कैंपस का कैफे किसी 5 सितारा होटल जैसा था। कॉफी के नाम ऐसे थे जो आरव ने कभी सुने भी नहीं थे। वो सबसे सस्ते कॉर्नर में बैठ गया। एक ब्लैक कॉफी और सैंडविच। पास की टेबल पर 4 लड़के लड़कियां बैठे थे। नई फेरारी आ रही है अगले हफ्ते। यूरोप ट्रिप कैंसिल करना पड़ा, पापा बिजी थे। आरव चुपचाप सुनता रहा। तभी उसकी नजर सामने कांच की दीवार पर पड़ी। वहीं दूर खड़ी थीं अनाया कपूर, अपने दोस्तों के बीच हंसती हुई, जिंदगी से भरी हुई। उनके बीच कांच था और उनके बीच हकीकत की दीवार उससे भी मोटी। आरव ने नजर हटा ली। गलत जगह दिल लगा बैठे हो, उसने खुद से कहा। शाम को हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट लगी। नामों के साथ कमरे थे, लग्जरी विंग, प्रीमियम विंग और नॉर्मल। आरव का नाम आखिरी कॉलम में था। नॉर्मल विंग,
रूम 317। 3 लोग पहले से कमरे में थे। एक अमीर, एक घमंडी और एक ऐसा जो सब सह लेता था। आरव चौथा था। स्कॉलरशिप वाला है क्या? किसी ने पूछा। हाँ, आरव ने फिर वही शब्द कहा। ठीक है, बस मेरी चीजों को मत छूना। आरव मुस्कुरा गया। अगर इन्हें पता होता कि जिस बैग को ये सस्ता समझ रहे हैं उसमें रखी घड़ी उनके पूरे कमरे से महंगी है। रात को कैंपस शांत हो गया। आरव बालकनी में खड़ा नीचे झील को देख रहा था। रोशनी पानी में कांप रही थी। उसी झील के दूसरी तरफ लग्जरी हॉस्टल की बालकनी में अनाया खड़ी थी, बहुत दूर। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। न कोई बातचीत, न कोई परिचय, बस एक ही जगह में दो अलग दुनिया। अगले दिन प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट अनाउंस किया। ग्रुप्स रैंडम होंगे, ये सुनकर क्लास में हलचल मच गई। अमीर बच्चे परेशान थे किसी गलत इंसान के साथ न फंस जाएं। आरव ने सिर झुका लिया। वो जानता था उसका नाम आने पर कई चेहरे बदलेंगे, लेकिन लिस्ट आई और किस्मत ने अभी खेल नहीं खेला। अनाया का नाम कहीं और था, आरव का कहीं और। दूरी बनी रही। दिन बीतते गए। आरव लाइब्रेरी में ज़्यादा रहने लगा। किताबें उसकी दोस्त थीं। वहीं से वो अनाया को देखता, कभी दूर से, कभी शीशे के पार, हमेशा किसी न किसी के साथ। और हर बार वो खुद को समझाता, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि कुछ कहानियाँ धीरे धीरे ही जन्म लेती हैं और ये कहानी अभी शुरू ही हुई थी।